हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आपके साथ आपके समक्ष आपके यूट्यूब चैनल एमपीआर एग्जाम्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम श्वसन तंत्र चैप्टर के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एमपीआर एग्जाम्स को भी ज्वाइन कर लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। और आप हमें इंस्टाग्राम पर @हेमेंद्र भाटीकर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम श्वसन तंत्र के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो एमपी पुलिस की एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। गैसीय विनिमय होता है पर्णरंध्र द्वारा, वातरंध्र द्वारा, मूल सतह द्वारा या उपरोक्त सभी। तो जो गैसीय विनिमय होता है यह पर्णरंध्र द्वारा होता है, और पर्णरंध्र को हम स्टोमेटा कहते हैं। तो इसके द्वारा पौधे वायुमंडल से गैसीय विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। इसके बाद एडम एप्पल किसमें पाया जाता है? तो भाई, पहले तो एडम एप्पल किसे कहते हैं? एडम एप्पल को हम कंठ या स्वर कोश कहते हैं। कंठ या स्वर कोश कहते हैं। तो यह पाया जाता है भैंस में, कुत्ते में, मादा मनुष्य में और नर मनुष्य में। तो जो एडम एप्पल कंठ या स्वर कोश, यह हमेशा मादा मनुष्य में पाया जाता है। इसका आंसर आएगा मादा मनुष्य में। इसके बाद फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। श्वासनाल तथा श्वासनियों में उपस्थित होते हैं। श्वासनाल और श्वसनियों में उपस्थित होते हैं सी आकार के उपास्थल छल्ले, पूर्ण उपास्थल छल्ले, पूर्ण काइटिन के बने छल्ले या आकार की काइटिन के छल्ले। तो जो श्वासनाल और श्वसनियों में उपस्थित होते हैं, ये सी आकार के उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं। और ये छल्ले किस लिए पाए जाते हैं? तो जो हमारी श्वासनाल होती है, इसको ये पिचकने नहीं देती है, इसलिए इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। और ये छल्ले लगभग 16 से 18 छल्ले पाए जाते हैं। 16 से 18 छल्ले पाए जाते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय किसमें होता है? श्वास नली में, श्वसनियों में, श्वास निकायों में और वायुकोश में। तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय वायुकोश में होता है। इसका आंसर आएगा वायुकोश। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन मार्ग स्तंभी सिलिया युक्त उपकला कोशिकाओं से आश्रित होती है। सिलिया का मुख्य कार्य क्या होता है? धूल के कणों को प्रवेश से रोकना, जीवाणुओं को प्रवेश से रोकना, जीवाणु तथा धूल के कण युक्त श्लेष्मा को बाहर निकालना और वायु को नासा मार्ग में धकेलना। तो जो सिलिया होती है, इसका मुख्य कार्य होता है जीवाणु तथा धूल के कण युक्त श्लेष्मा को बाहर निकालना। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है अवायवीय जंतुओं में, पेशीय कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो लगभग सभी कोशिका में। तो इसका आंसर आएगा ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया लगभग सभी कोशिकाओं में होती है। श्वसन है उपचय तथा ऊर्जाजनिक, उपचय तथा ऊर्जाशोषी, उपचय तथा अपचय तथा ऊर्जाजनिक और अपचय तथा ऊर्जाशोषी। तो भाई, ये दो ऑप्शन तो आएंगे नहीं। ऊर्जाशोषी, ऊर्जा का नाश, श्वसन द्वारा ऊर्जा ग्रहण की जाती है। तो भाई, ऊर्जा का नाश, तो ये दो ऑप्शन तो आएंगे नहीं ऊर्जा शोषी वाले। इसमें से उपचय, ऊर्जा को ग्रहण, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, ये उपचय क्रिया है, ये अपचय क्रिया है। इसका आंसर आएगा स। एपिग्लॉटिस सीमा निर्धारित करती है यूस्टेकियन नलिका में, ग्लाटिस अथवा कंठ द्वार, फेफड़ों की और अंतःकरण की। तो जो एपिग्लास्टिस सीमा है, यह ग्लास्टिस तथा कंठ द्वार की सीमा का निर्धारण करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन पथ में आने वाले विकार को समझाइए। धनु स्तंभ, दमा, पीलिया या पेचिस। तो भाई, इसका आंसर आएगा दमा। दमा की बीमारी हो जाती है, तो श्वसन पथ में रुकावट आती है, इसलिए दमा की बीमारी होती है। तो इसका आंसर आएगा दमा। श्वसन पथ के अंगों में वायु निम्न में से क्रम में गति करती है। तो भाई, सबसे पहले कंठ, श्वास नली, एल्वियोली फेफड़े, नास्टिक, कंठ, श्वास नली, फेफड़े, मुख, ग्रसनी, श्वास नली और फेफड़े, नास्टिल, कंठ, ग्रसनी, श्वास नली और फेफड़े। तो इसका आंसर आएगा नास्टिल,
नास्टिल के बाद कंठ, कंठ के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद सांस नली, सांस नली के बाद फेफड़े। इसका आंसर आएगा द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन में डायफ्राम को किस दौरान ऊपर धकेला जाता है? निश्वसन, निश्वसन समाप्ति, विश्राम और व्यायाम। तो भाई श्वसन में डायफ्राम को निश्वसन समाप्ति के दौरान ऊपर धकेला जाता है, क्योंकि निश्वसन के दौरान वक्षीय गुहा का आकार घटता है। मनुष्य के फेफड़े छोटे वायु कोष से बने होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? वायु नली, श्वसन नली, वायु कोष्टिका और ट्रेक्यूल्स। तो भाई इसे हम वायु कोष्टिका कहते हैं। मनुष्य के फेफड़े छोटी वायु कोष द्वारा बने होते हैं, जिन्हें वायु कोष्टिका कहते हैं। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो ये फूल जाते हैं, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं। पोषक तत्वों का अवशोषण तथा रक्त एवं ऊतकों के बीच श्वसन संबंधित गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? शिराओं में, कोशिकाओं में, धमनियों में और हृदय में। तो भाई इसका आंसर आएगा कोशिकाओं में होता है। निश्वसन के दौरान प्रमुख घटनाओं को चुनिए। डायफ्राम चपटे हो जाते हैं, पसलियां ऊपर उठती है और फेफड़े फैल जाते हैं। तो भाई इसका आंसर ये आएगा, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो डायफ्राम चपटे हो जाते हैं, पसलियां ऊपर उठती है और फेफड़े फैल जाते हैं। श्वास नली द्वारा श्वसन देखा जाता है मेंढकों में, कीटों में, केचुओं में और मछली में। तो भाई श्वास नली द्वारा श्वसन कीटों में देखा जाता है, इसका आंसर आएगा कीटों में। और मछली में श्वसन किस क्रिया के द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। और मेंढक में होता है त्वचा के द्वारा। मनुष्य की आंतों में रहने वाले ट्रैप वार्म द्वारा किस प्रकार का श्वसन किया जाता है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ये एक तरीके से बस एक बार श्वसन करते हैं, ये श्वसन ही नहीं करते। तो भाई मनुष्य की आंत में रहने वाला एक जो टेप वार्म है, ये अवायवीय श्वसन करता है, जिसमें वायु अनुपस्थित होती है और इसमें दो एटीपी बनते हैं। ये श्वसन करते हैं, इसमें 2 एटीपी बनते हैं। श्वसन तंत्र में वायु के मार्ग को अंकित किया गया है और क्रम से दिया गया है, लेकिन मैं एक चरण में गलत हो गया, इसे पता लगाइए। नासाद्वार, ग्रसनी, ब्रांकियाई, श्वास नली, श्वसनिका और फेफड़े और वायु कोष्टिका। तो भाई इसमें से जो ब्रांकियाई है ये गलत है। आदमी में नसिका मार्ग नम झिल्ली और बालों के साथ रेखिक रहता है, इसका कारण क्या होता है? बाल हमारे शरीर के सभी भागों का आवरण करते हैं। भाई ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं सकता। वे दोनों संयुक्त रूप से तापमान को नियंत्रित करता है, तापमान को भी बिल्कुल नियंत्रित नहीं करता है। वायु में ली श्वास निस्पंदित और नमी युक्त हो जाती है। नासादार मार्ग से प्रवेश नियंत्रित होता है। तो इसका आंसर आएगा वायु में ली सांस निस्पंदित और नमी युक्त हो जाती है। कोशिकीय श्वसन इसमें होता है सभी जीवों की समस्त कोशिकाओं में, केवल एक कोशिकीय जीवों में, केवल पौधों की कोशिकाओं में, केवल पशुओं की कोशिकाओं में। तो जो कोशिकीय श्वसन होता है यह समस्त जीवों की कोशिकाओं में होता है। एक वयस्क मानव में विश्राम के दौरान श्वसन की दर है 72 से 75 बार पर मिनट, 15 से 18 बार पर मिनट, 42 से 45 बार पर मिनट, 21 से 24 बार पर मिनट। तो वयस्क मानव में विश्राम के दौरान श्वसन की दर 15 से 18 बार पर मिनट होती है। बाह्य श्वसन शब्द का मतलब क्या होता है? नासाओं द्वारा गैसों का विनिमय, वतर्ष्य हवा और कोशिका रक्त के बीच गैसों का विनिमय, मुख द्वारा श्वसन और कोशिका और उत्तक कोशिकाओं के बीच श्वसन। तो इसका आएगा वतर्ष्य हवा और कोशिकाओं के बीच गैसों का विनिमय। वायुकोष फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते कहलाते हैं कष्ट, वायुकुपिकाएं, ब्रांकियाई और ब्रांकियाल्स। तो भाई इसका आंसर आएगा वायुकुपिकाएं।
विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति की सामान्यतः औसत श्वसन दर होती है 15 से 18 बार, 9 से 12 बार और 12 से 20 बार और 30 से 33 बार। तो विश्राम की अवस्था में जो मनुष्य में श्वसन की दर होती है यह होती है 12 से 20 बार। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान निम्न में होता है। फेफड़ों तथा वायु कोशिकाओं में श्वसन नली तथा काकल में, वायु कोशिका तथा कंठ तथा फेफड़ों में। तो भाई इसका आंसर आएगा फेफड़ों तथा वायु कोशिकाओं में। अंतः श्वसन के दौरान श्वसन तंत्र में होकर वायु के मार्ग से सही क्रम बताइए। नासाचित्र, काकल, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े। नासाचित्र, काकल, ग्रसनी और फेफड़े। इसके बाद आएगा नासाचित्र, श्वास नली, ग्रसनी, काकल और वायु कोशिकाएं। नासाचित्र, ग्रसनी, काकल, श्वास नली, फेफड़े और वायु कोशिकाएं। तो इसका आंसर आएगा नासाचित्र, नासाचित्र के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद काकल, काकल के बाद श्वास नली, श्वास नली के बाद फेफड़े और फेफड़े के बाद आएगा वायु कोशिका। श्वसन की प्रक्रिया में वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है? तो भाई श्वसन की प्रक्रिया में वायु के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण की जाती है, तो ऑक्सीजन आएगा इसका आंसर। भारी व्यायाम के दौरान श्वसन दर में वृद्धि होती है अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए, भोजन के टूटने को धीमा करने के लिए, ऊर्जा उपलब्धता को घटाने के लिए और अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए। तो भारी व्यायाम के दौरान श्वसन की दर अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए बढ़ती है। इसका आंसर आएगा अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर फेफड़ों के माध्यम से सांस लेता है? डॉल्फिन, केकड़ा, झींगा और सार्स। तो भाई डॉल्फिन फेफड़ों के माध्यम से सांस लेता है। इसका आंसर आएगा डॉल्फिन।